राइट, ओके, लेट्स बिगिन द सेशन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ब्रेन बूस्टर यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय शश पे। मैं शशांक स्वागत करता हूं आज के इस नए सेशन में, जिसमें हम लोग देख रहे हैं डेली शाम को जो अपना सेशन होता है 9:30 बजे पजल का सेशन होता है, और उसी के साथ साथ हमने एक नया सेशन भी स्टार्ट कर रखा है जो नून टाइम 12:30 पे होता है। किसका? स्कोर बूस्टर। तो इस तरीके से कुल मिला के पजल भी प्रैक्टिस हो जा रही है और जो मिसलेनियस टॉपिक्स हैं वो भी प्रैक्टिस हो जा रहे हैं अपने, राइट। तो पजल का टाइमिंग है रात को 9:30 बजे, और जो मॉर्निंग का टाइम है 12:30 बजे, वो हम किसमें डिवोट कर रहे हैं उस टाइम को? स्कोर बूस्टर। स्कोर बूस्टर इंक्लूड्स सिलॉग्स, इनइक्वालिटी, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, ऑल द अदर टॉपिक्स, राइट। तो बिना ज्यादा देरी के स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहूंगा कि आज हम जो पजल का पार्ट करें 21th पार्ट है, और 21th पार्ट के साथ साथ हमारी ओवरऑल जो पजल हो जाएंगी वो हो जाएंगी कितनी? टोटल 84 पजल। टोटल आज हमारी 84 पजल हो जाएंगी इस सीरीज में जो हम लोग लेके चल रहे हैं एग्जाम तक। देखते हैं कितनी ज्यादा से ज्यादा पजल हम कवर कर सकते हैं, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है, सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, कमेंट बॉक्स में भी लिंक दे रखा है, और वहां पे मेंशन है क्या यूजर नेम है। पहली पजल आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके से है। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, और फिर हम इसको बना के दिखाते हैं किस तरीके से बनेगी। हिंदी इंग्लिश दोनों में है। हम यहाँ पे इंग्लिश में इसको सॉल्व करेंगे और देखते हैं किस तरीके से बननी चाहिए पजल। 6 पर्सन UVWXYZ परचेज 6 डिफरेंट जेमस्टोन्स, अलग अलग जेमस्टोन्स खरीद रहे हैं, सेफायर, एमराल्ड, डायमंड, बेरिल, जो भी है इस तरीके से, अलग अलग महीने में, जनवरी मार्च मई जून, जनवरी मार्च मई जून, जनवरी मार्च मई जून, जनवरी मार्च मई जून, अगस्त एंड नवंबर, अगस्त एंड hello November, like this. January is of 31 days, March 31, May 31, June 30, August 31 और November 30, right? बोला गया है पहले लाइन में डब्ल्यू परचेज इन वन ऑफ द मंथ बिफोर मे। डब्ल्यू मई से पहले किसी एक महीने में खरीद रहा है ना, मई से पहले किसी एक महीने में, या तो मार्च में खरीदेगा या फिर इधर खरीदेगा। इतना छोटा छोटा क्यों लिख रहा हूं? डब्ल्यू या फिर डब्ल्यू, ठीक है, ठीक है। 1 month गैप इज बिटवीन द मंथ इन विच डब्ल्यू एंड द वन हु परचेज डायमंड। डब्ल्यू और डायमंड खरीदने वाले के बीच में 1 महीने गैप है। आप लोग इसमें गलती पता क्या करोगे? आप लोग करोगे डब्ल्यू ये गया डायमंड यहां रख दोगे, और डब्ल्यू ये गया डायमंड यहां रख दोगे, जो सरासर गलत हो जाएगा पजल आगे चल के। आप लोग को लगेगी आपने तो सही किया है, लेकिन है वो गलत। आपको लगेगा सही लेकिन वो है गलत। क्यों? क्योंकि डब्ल्यू और डायमंड में 1 महीने गैप मांगा, और ये कंसेक्यूटिव मंथ नहीं है। मैं 1000 बार इस सेशन में, मतलब जो पजल की सेशन चल रही है उसमें बता चुका हूं कि जब वो कंसेक्यूटिव मंथ दे रखे हो तब तो हम एक का गैप ले सकते हैं, लेकिन ये कंसेक्यूटिव मंथ नहीं है मेरे भाई। तो डब्ल्यू और डायमंड के बीच में 1 महीने गैप बोल रहा है। मार्च दे रखा है, मार्च, अप्रैल और मई। मार्च और मई में 1 महीने गैप कौन सा आ रहा है? अप्रैल का आ रहा है। तो अप्रैल को, मार्च को छोड़ के मई, सॉरी अप्रैल को छोड़ के मई में आना चाहिए डायमंड वाला। तो मार्च ये गया तो मई में आ सकता है डायमंड वाला। इसी तरीके से मार्च के ऊपर आता है फरवरी, और फरवरी के पहले आता है जनवरी। तो मार्च और जनवरी में 1 महीने गैप आ रहा है फरवरी, तो जनवरी में भी आ सकता है अपना कौन सा? डायमंड वाला। ये 2 केसेस बनेंगे, याद रखना। ये हम लोग को नहीं पता रहता है और हम लोग इसकी गलती बार बार रिपीट करते हैं, जो कि गलत हो जाता है। तो याद रखना इस चीज को। तो आपसे क्या बोला गया है? आपसे बोल रहा है कि डब्ल्यू और डायमंड वाले में 1 महीने गैप आएगा। तो मार्च और मई में 1 महीने गैप होता है अप्रैल का, तो डायमंड आ जाएगा या तो यहां पे, है ना, और या फिर अगर डब्ल्यू मार्च में है, डब्ल्यू अगर मार्च में है तो डायमंड अपना जनवरी में आ जाएगा, कि जनवरी मार्च में 1 महीने गैप आता है फरवरी का, और डब्ल्यू अगर जनवरी में तो डायमंड अपना आ जाएगा मार्च में, इस तरीके से। तो भाई मेरे पास ये 1, 2 और 1A, ये 3 केसेस हैं मेरे पास। इन 3 को काम चलाना, इन 3 से। एज मैनी पर्सन परचेज बिफोर द वन हु परचेज डायमंड एज आफ्टर वाई। डायमंड के पहले जितने उतने वाई के बाद है। डायमंड के पहले कितने लोग आ रहे हैं? उसने पर्सन बोला है, एज मैनी पर्सन, मंथ नहीं का है, पर्सन बोला है, तो मैं कॉलम को ही काउंट करूंगा। जितने पर्सन डायमंड के पहले हैं उतने किसके बाद है? वाई के बाद। तो वाई के बाद 2 पर्सन, वाई। डायमंड के पहले 1 पर्सन, तो वाई के बाद 1 पर्सन। डायमंड के पहले 0 पर्सन, वाई के बाद 0 पर्सन। ठीक है, ठीक है जी। एमराल्ड 3 मंथ बिफोर वाई। एमराल्ड वाला 3 महीने पहले कर रहा है वाई के।
अब जून के 3 महीने पहले कौन सा आएगा? जून के 1 महीने पहले मई, फिर अप्रैल, फिर मार्च। तो एमराल्ड किस में आ जाएगा? मार्च में। देख लो ना, मार्च के 1 महीने बाद मार्च, अप्रैल, मई और जून। ठीक है, तो एमराल्ड वाला क्या है? 3 महीने पहले है वाई के। कहां गई लाइन? एमराल्ड 3 मंथ बिफोर वाई, तो एमराल्ड आ जाएगा यहां पे। वाई अगस्त में है, अगस्त के 3 महीने पहले कौन सा आएगा? मई, मई के 1 महीने बाद जून, 2 महीने बाद जुलाई, 3 महीने बाद अगस्त। तो मई में आ जाएगा कौन? एमराल्ड, यहां पे आ जाएगा एमराल्ड। ठीक है, यहां पे भाई नवंबर में, नवंबर के 3 महीने पहले कौन सा आएगा? जुलाई, अगस्त, सितंबर, नहीं अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, अगस्त आएगा। तो एमराल्ड आना चाहिए अगस्त में, तो एमराल्ड आ जाएगा यहां पे। एमराल्ड 3 महीने पहले हो गया वाई के। ठीक है, एमेथिस्ट इमीडिएट बिफोर द वन हु लाइक्स, ये लाइक्स नहीं आएगा, परचेस आएगा। एमेथिस्ट इमीडिएट बिफोर एमराल्ड, एमेथिस्ट इमीडिएट बिफोर एमराल्ड, तो यहां तो एमराल्ड के जस्ट पहले डायमंड है, गलत। एमेथिस्ट जस्ट बिफोर एमराल्ड, तो एमेथिस्ट यहां पे आ जाएगा, और एमराल्ड के जस्ट पहले एमेथिस्ट यहां आ जाएगा। ठीक है, वी एंड द वन हु परचेज रूबी परचेज इन द मंथ हैविंग इवन नंबर ऑफ डेज। वी और रूबी बट इन डिफरेंट मंथ, दोनों अलग अलग महीने में कर रहे हैं, और वी और रूबी इवन नंबर ऑफ डेज वाले में कर रहे हैं। इवन डे वाले जून और नवंबर है केवल, तो यहां तो वी आएगा नहीं, वी आएगा यहां पे और रूबी आएगी यहां पे, मतलब आएगा, है ना। और यहां पे इवन नंबर ऑफ डेज वाले एक तो 30 है और ये भी 30 है, रूबी यहां आ नहीं सकता, रूबी को यहां रखूंगा तो वी आएगा यहां पे। वी और रूबी 30 वाले में और अलग अलग महीने में। जेड बिफोर वी वट आफ्टर यू, जेड बिफोर वी, वी से पहले और यू के बाद, जेड वी के पहले यू के बाद, तो जेड यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है। ठीक है, यू हु डज नॉट परचेस एमेथिस्ट, यू एमेथिस्ट कर नहीं रहा है तो यू यहां पे आएगा, जेड यहां पे आएगा, जेड बिफोर वी एंड आफ्टर यू। ठीक है, नीदर जेड नॉर वी परचेस सैफायर, जेड और वी में सैफायर कोई नहीं खरीदे, तो सैफायर इन दोनों से अगर कैंसिल हो जाएगा तो आएगा कहां? तो ये केस गलत। अच्छा, जेड से सैफायर कैंसिल, तो सैफायर यहां पे रख दो, और फिर क्या बचा अपना? बैरल, बैरल आ जाएगा अपना जेड में, और एक क्या बचा अपना? यू डब्ल्यू जेड वी एक्स, एक्स आ जाएगा यहां पे, ये बनेगा अपना सही सॉल्यूशन। यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, दिस इज द राइट ऑर्डर। उम्मीद करता हूं आपने भी सेम यही बनाया होगा, है ना। मूव करते हैं अगले पे। क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरीके से है, इन दो क्वेश्चन को आप चाहें तो कमेंट करके बता सकते हैं, और उसके बाद हम मूव करेंगे अपनी दूसरी पजल पे। दूसरी पजल आपके सामने है, स्क्रीनशॉट ले लो अगर करना चाहो तो, नहीं तो हम इसका सॉल्यूशन अभी बनाते हैं और देखते हैं क्या सॉल्यूशन बनेगा। मेरे साथ साथ आप भी बनाओ। 8 लोग DEFGHIJK लिव ऑन 4 डिफरेंट फ्लोर, अलग अलग 4 फ्लोर पे रहते हैं, तो 4 3 2 1। वेयर लोअर मोस्ट फ्लोर इज नंबर 1 अबव इज 2। ठीक है, बकवास है ये सब। 2 फ्लैट हैं, जेड और वाई, जेड वेस्ट में वाई के। ठीक है, जेड वेस्ट में हो गया वाई के। एक सिनेरियो और बनाते हैं जरा, जेड वेस्ट में हो गया वाई के, और 4 3 2 1। ठीक है, 1 2 3 4। चलो कलर बार चेंज कर लेते हैं। जी फ्लैट वाई में लेकिन ऑड नंबर फ्लोर पर नहीं रहता है, जी फ्लैट वाई लेकिन ऑड नंबर फ्लोर पर नहीं है, ऑड पर नहीं है, 3 1 से कैंसिल, तो जी या तो यहां आएगा या फिर जी अपना यहां आएगा। ठीक है, जी इमीडिएट अबव क्यू बट बोथ आर लिविंग इन डिफरेंट फ्लैट, तो क्यू आएगा यहां पे, क्यू आएगा यहां पे। जी इमीडिएट अबव क्यू, लेकिन दोनों डिफरेंट फ्लैट में हो गए ना। ठीक है, यही चाहिए था। नंबर ऑफ फ्लोर अबव जे इज 1 मोर देन नंबर ऑफ फ्लोर बिलो के, जे के ऊपर जो फ्लोर है, जे के ऊपर जो फ्लोर है एक ज्यादा है किससे? के नीचे वाले फ्लोर से। नंबर ऑफ फ्लोर अबव जे इज 1 मोर देन द नंबर ऑफ फ्लोर बिलो के, अगर के नीचे मान लो 1 फ्लोर आ रहा है तो जे के ऊपर कितने आएंगे? 2 आएंगे। अब के और जे में अभी फिक्स नहीं कर सकता, इसलिए मैं थम जाऊंगा अभी, है ना। नो वन लिव्स टू द वेस्ट ऑफ के वेस्ट में कोई नहीं, मतलब के वेस्ट में नहीं रहता, के अपना जेड में आएगा, के अपना जेड में आएगा, है ना, क्योंकि वेस्ट में कोई नहीं रहता। वेस्ट क्या होता है? ऐसे होता है वेस्ट, और ईस्ट होता है वैसे, तो के वेस्ट में कोई नहीं, तो या तो के यहां आएगा या यहां आएगा या यहां आएगा। के को अगर आपने यहां रख दिया ना तो के नीचे 3 हो जाएंगे, और 3 से एक ज्यादा 4 होता है, तो जे के ऊपर 4 कभी जीवन पर्यंत नहीं आ पाएंगे। के को अगर आपने यहां रखा तो के नीचे 1 होगा, तो जे के ऊपर 2 आने चाहिए, जे यहां पे आएगा, जे के ऊपर 2। के को यहां रखा तो के नीचे कितने हो गए? 0 0 हो गए, 0 से एक ज्यादा 1 होता है, जे आएगा अपना यहां पे, तो जे इन 2 में आएगा, के इन 2 में आएगा। अभी आगे और पढ़ते हैं क्योंकि अभी इस लाइन को हम कर नहीं सकते।
ओनली 2 फ्लोर बिटवीन डी एंड एच, एच हु लिव्स इन द सेम टाइप ऑफ फ्लैट एज के। अच्छा करना पड़ेगा क्या? कुछ लाइन तो मिस नहीं करी मैंने। जी फ्लैट वाई जी इमीडिएट बट बोथ आर लिविंग डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लैट जी क्यू, ओके। नंबर ऑफ फ्लोर ऑफ जे, ठीक है 2 फ्लोर का गैप है डी और एच में। चलो लिख लेते हैं अभी इसको, डी और एच में 2 फ्लोर का गैप है। एक सेकेंड, डी एफ जी एच आई जे के। गाइज ये ना क्यू नहीं होगा, ये जे होगा। ये जे है, इसको करेक्ट करिएगा, ये जे है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है यहाँ पे? यहां सही लिखा है, देखो यहां सही लिखा है जी लिव्स इमीडिएट अबव जे। यहां सही लिखा है जी लिव्स इमीडिएट अबव जे, जी जस्ट ऊपर है जे के। वहां गलत लिखा है जी इमीडिएट ऊपर है जे के, वो सही होगा। तो जी जब इमीडिएट ऊपर है ना जे के, तो यहां से इसको क्यू को हटाना पड़ेगा, मेरे को इस क्यू को हटाना पड़ेगा। जी इमीडिएट ऊपर है जे के, जी किसके इमीडिएट ऊपर है जे के, तो जे आएगा यहां पे और जे आएगा यहां पे। लाइन एक बार फिर से मैच कर लेते हैं। जी इमीडिएट अबव है जे के बट बोथ आर लिविंग इन डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लैट। हाँ तो जी इमीडिएट ऊपर हो गया जे के, दोनों डिफरेंट फ्लैट में हो गए। अब लाइन कनेक्ट हो जाएगी जी वाली। जी के ऊपर कितना आ रहा है? 1, तो 1 किससे 1 ज्यादा है? 0 से, तो के के नीचे कितने आने चाहिए? 0, तो के यहां आएगा क्योंकि के वेस्ट में कोई था नहीं। यहां जी के ऊपर 1 2 3 फ्लोर आ रहे हैं, 3 किससे 1 ज्यादा? 2 से, तो के नीचे 2 आने चाहिए, तो के आएगा यहां पे और के वेस्ट में कोई था नहीं। ये इस तरीके से बनेगा। लाइन वहां पे गड़बड़ थी, वो क्यों नहीं था, वो जे था, क्योंकि आगे सही दे रखा है, वहां पे गलत हो गया वो। ठीक है। ओनली 2 फ्लोर्स आर बिटवीन डी एंड एच, डी और एच के बीच में 2 का गैप है और एच सेम टाइप ऑफ फ्लैट में रहता है के। तो के सेम टाइप ऑफ फ्लैट में रहता है, तो के सेम टाइप ऑफ फ्लैट में एच यहां आएगा और 1 और 1 2 डी अपना यहां आएगा। अब के सेम टाइप फ्लैट में एच अपना यहां आएगा और 1 और 1 2 डी अपना यहां आएगा। यही पॉसिबिलिटी थी और कुछ है नहीं इसमें। ठीक है। I above E but both are living in the same type of flat। I ऊपर रहता है E के, लेकिन दोनों ही सेम टाइप के फ्लैट में रहते हैं। अब 2 सेम फ्लैट कौन से खाली हैं? ये वाले, तो I ऊपर हो गया E के। और इसमें कौन से 2 सेम फ्लैट खाली हैं? ये वाले, तो I ऊपर हो गया E के। F does not live with E on the same floor। F E के साथ नहीं रहता सेम फ्लोर पे, तो F अपना यहां आ जाएगा। इस केस में F यहां आएगा, लेकिन दोनों तो सेम फ्लोर पे हो गए, तो ये वाला केस हो गया गलत और केस नंबर 2 हो गया सही। केस नंबर 2 इज द सही। चलो ये आपके पास क्वेश्चन है, आप चाहें तो इनको अटेम्प्ट कर सकते हैं और इनके कमेंट करके आंसर बताइएगा कि आंसर क्या बनेंगे। ठीक है। चलो अगली पजल आप लोग के सामने 12% पैरेलल रो की है, देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या बनना चाहिए। 12 लोग एक बैठ रहे हैं 2 पैरेलल रो में, कंटेनिंग 6 पीपल इन ईच रो, इन सच अ वे इक्वल डिस्टेंस है सबके बीच में। रो 1 में यूवी डब्ल्यू एक्स वाई जेड और सभी लोग साउथ फेस कर रहे हैं। रो 1 यूवी डब्ल्यू एक्स वाई जेड और सभी लोग साउथ करेंगे। 1 2 3 4 5 6। एक रो नंबर 2 आएगी जो फेस करेगी। इन रो 2 ई जी एच आई जे के आर सिटेड एंड ऑल आर फेसिंग नॉर्थ। ऑल आर फेसिंग नॉर्थ। ई जी एच आई जे के, ई जी एच आई जे के। ठीक है। Therefore each member seated in row faces another member of the row। के 3 लेफ्ट में है जे के बट बोथ ऑफ देम डज नॉट सिट एट द एक्सट्रीम एंड। अब के 3 लेफ्ट में जी के 3 लेफ्ट में जी के, दोनों के बीच में 2 का गैप आएगा और दोनों में से कोई भी कहां नहीं बैठ रहा है। बोथ ऑफ देम डू नॉट सिट एट द एक्सट्रीम एंड, तो दोनों यहीं आ सकते हैं केवल। देखो एक केस और बनाता हूं मैं जरा। 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6। के लिए बोल रहा है के 3 लेफ्ट में है जे के, लेफ्ट ऐसे जाएगा साउथ का। अच्छा ये तो नॉर्थ में बैठेंगे ना, नॉर्थ में बैठेंगे और दोनों एक्सट्रीम एंड पे है नहीं, तो के और 1 2 जी। के 3 लेफ्ट में हो गया जी के, है ना, के 3 लेफ्ट में हो गया जी के और दोनों में से कोई भी कोने पे है नहीं। जेड सेकंड राइट में है वी के बट बोथ ऑफ देम डू नॉट फेस जी और के। अच्छा जेड क्या है? जेड 2 राइट में है वी के, जेड 2 राइट में वी के, राइट अपना ऐसे जाएगा, राइट ऐसे जाएगा और दोनों के जी के सामने नहीं आएंगे, तो या तो जेड और वी ऐसे बनेंगे, है ना, या फिर क्या हो सकता है? ऐसे तो बन नहीं पाएगा क्योंकि जी को फेस करेंगे, ऐसे हो नहीं पाएगा क्योंकि के को फेस करेंगे, या फिर ऐसे बनेगा। 2 केस बनेंगे। तो जेड के लिए क्या बोल रहा है? जेड डज नॉट सिट एट एक्सट्रीम एंड। अच्छा ये भी बोल दिया कि जेड किसी कोने पे है ही नहीं, जेड कोने पे है नहीं, तो जेड कोने पे है नहीं, तो जेड 2 राइट में वी के ऐसे बनेगा, ऐसे नहीं बन सकता अब क्योंकि जेड फिर कोने पे आ जाएगा, है ना। तो जेड 2 राइट में हो गया वी के और दोनों में से कोई भी जी के को फेस नहीं कर रहा है, जेड कोने पे आ भी नहीं रहा है।
आई नीदर सिट एट एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन नॉर फेसेस जेड। आई ना तो कोने पे बैठा है ना जेड को फेस कर रहा है, तो आई अपना कंफर्म यहां आ जाएगा। पजल अभी तक तो बहुत इजी बन रही है, एक ही पॉसिबिलिटी बन रही है, कोई ज्यादा टफ है नहीं, है ना। 1 पर्सन सिट बिटवीन यू एंड एक्स, यू और एक्स में एक पर्सन आएगा। अब यू एक्स में एक पर्सन ऐसे होगा या यू एक्स में एक पर्सन ऐसे होगा, होल्ड पे रखते हैं इस लाइन को। नीदर यू नॉर एक्स फेस जी। अच्छा, यू और एक्स में से कोई जी को नहीं कर रहा, तो यू एक्स यहां तो नहीं आएंगे, तो यू एक्स अपने ऐसे बनेगा यू स्लैश एक्स एंड यू स्लैश एक्स। यू एक्स में एक पर्सन आ गया। एक्स हो, एक्स डज नॉट सिट एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन, एक्स कोने पे बैठा नहीं है। इजी पजल है, डायरेक्ट बन रही है, ये ज्यादा इजी हो गई। एक्स यहां पे, यू यहां पे, यू एक्स में एक पर्सन हो गया। 1 पर्सन सिट बिटवीन ई एंड जे, ई और जे में एक पर्सन ऐसे बन सकते हैं, ई और जे में एक पर्सन। u इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ y, u y का नेबर नहीं है तो y अपना यहां आएगा, तो u v w यहां आ जाएगा। z डज नॉट फेस e, z e को फेस नहीं कर रहा है। अब आपको क्या होता है, e j से रिलेटेड e j में एक पर्सन है, तो e यहां पे, j अपना यहां पे, और e g h i j के, e g h i j के, तो e g h, ये इस तरीके से बन जाएगा। उम्मीद करता हूं आपने भी सेम यही सॉल्यूशन बनाया होगा, है ना। 12% देखने में ही 12% थे, लेकिन सुसरे बहुत इजी थे ये, है ना, आराम से बनते हुए चले गए, कोई ज्यादा टफ था नहीं। चलो, ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट करके बताइएगा इनके आंसर क्या बनेंगे। हम लोग मूव करते हैं अपनी आखिरी पजल पे। चौथी पजल आप लोगों के सामने ये गई, जो 9 बॉक्सेस की है। देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या बनना चाहिए। चलो, 9 बॉक्सेस एक दूसरे के ऊपर रखे हैं। इट इज अज्यूम दैट, ठीक है ठीक है ठीक है, एच या तो 4 ऊपर है या नीचे है टी के। एच या तो 4 ऊपर या 4 नीचे। अब 4 ऊपर होगा अगर टी के, तो एच 1 2 3 और टी, या फिर टी 1 2 3 और 4। एच 4 ऊपर या नीचे हो गया टी के। एच 2 नीचे है एन के, अगर एच 2 नीचे है एन के तो एन यहां आएगा और एन अपना यहां आ जाएगा। एच 2 नीचे हो गया एन के, तो 3 4 5 6 7 और 3 4 5। इधर 2 फिक्स करने, इधर 4 फिक्स करने अभी बॉक्स, क्योंकि टोटल 9 है। 2 डिब्बे रखे हैं एन और के के बीच में। अच्छा देखो ना, 2 3 4 5 6 7, 2 डिब्बे एन के में ऊपर ले जाऊंगा तो 9 से तो ज्यादा हो जाएंगे, तो 1 2 के अपना यहीं आएगा। और बोल रहा है एन और के में 2 है, के विच इज केप्ट बिलो एच, और के किसके नीचे, एच के नीचे। के एच के नीचे आ रहा है, तो 1 2 के यहां जाएगा, एन और के में 2 आ गए, के नीचे आ गया एच के। क्यू इमीडिएटली बिलो के, क्यू इमीडिएटली बिलो के। 2 बॉक्सेस हैं क्यू और ओ में, क्यू और ओ में 2 है, तो अब ओ, अगर अब मैं इसमें नीचे खींचता हूं तो 4 5 6 7 नीचे खींचूंगा 9 से ज्यादा हो जाएंगे, तो क्यू और ओ में 2 ऐसे बनेगा, है ना। ओ विच इज केप्ट इमीडिएट अबव एफ, तो 1 2 ओ यहां रखूंगा तो इमीडिएट अबव एच हो जाएगा, तो 1 2 ओ और ओ इमीडिएट अबव हो गया एफ के। ये केस गलत, क्योंकि ओ इमीडिएट अबव बन रहा है एच के, ठीक है। आई वन ऑफ द पोजिशन बिलो पी, आई पी के नीचे, तो 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो पी और आई वन ऑफ द पोजिशन बिलो पी हो गया, ये बन गई सॉल्यूशन। कितने मिनट लगे इसको बनाने में, ज्यादा नहीं लगा होगा, 1.5 मिनट भी मुश्किल से लगा होगा। NPHKQITOF इज द राइट ऑर्डर, समझ में आ रहा है ना। चलो, उसके बाद आपके पास ये 2 क्वेश्चन है, आप इनके चाहें तो कमेंट करके आंसर बता सकते हैं, हमें थोड़ा सा अच्छा लगेगा अगर आप इनके कमेंट करके आंसर बताएंगे तो। आज की सेवाएं हम यहीं पर समाप्त करेंगे। आज पजल जो थी सारी इजी थी, केवल एक जो पहली वाली थी वो PO लेवल की थी, उसके बाद सारी इजी पजल थी, कोई ज्यादा टफ थी नहीं, टाइम कंज्यूमिंग थी नहीं, ठीक है। तो आज की सेवाएं यहीं समाप्त करते हैं। राधे श्याम दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। और सेशन में अगर सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यही सब एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहती है आप लोगों से, अगर करेंगे तो अच्छा सा लगेगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, राधे श्याम।